अभ्यास 13B के प्रश्नों के हल पर आधारित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो दो कथन के ऊपर आधारित है। पहला कथन है, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये वृत्त दिया गया है हमें, O केंद्र का वृत्त है जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD है। तो इस जीवा द्वारा बना कोण COD, कोण COD और जीवा AB द्वारा बना केंद्र पर कोण AOB, ये दोनों कोण बराबर होंगे अगर जीवाएं बराबर दी गई हैं। ठीक है। और दूसरे प्रकार के सवाल ये होंगे, बिल्कुल इसका विपरीत है। अगर वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। इन्हीं के ऊपर सवाल दिए गए हैं। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं AB, PQ एवं CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। यदि कोण AOB 65 डिग्री है तो कोण POQ एवं कोण COD के मान क्या होंगे। देखिए, O केंद्र का एक वृत्त दिया गया है और हमारी जीवा AB, CD और PQ बराबर है। चलिए इसको हल करेंगे। O केंद्र के वृत्त में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जीवा AB बराबर CD और बराबर PQ, यानी तीनों जीवाएं समान है। और कोण AOB बराबर दिया गया है 65 डिग्री। और हमारे से पूछा है इसने कोण POQ तथा कोण COD, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो जैसे जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बना है 65 डिग्री, तो ये कोण भी 65 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी, क्योंकि ये जीवाएं क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे इसलिए कोण POQ बराबर कोण COD बराबर कोण AOB, और ये कितना है 65 डिग्री। ये दोनों कोण 65 डिग्री के आ जाएंगे। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर कोण COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर हो तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया हमें, दोनों कोण, इस जीवा AB द्वारा बना कोण AOB ये कोण और जीवा CD द्वारा बना कोण COD ये कोण बराबर दिए गए हैं। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। O केंद्र के वृत्त में कोण AOB बराबर कोण COD और दिया हुआ है AB, जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और जीवा CD की माप पूछी गई है। तो हम क्या लिखेंगे सवाल में, हम लिखेंगे चूंकि यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वो उन जीवाओं की लंबाई समान होती है। चलिए, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वे परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि जीवा CD बराबर हो जाएगी जीवा AB के, और जीवा AB कितनी दी हुई है, 2.5 सेंटीमीटर। तो जीवा CD की माप भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, ये बताना है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। O केंद्र के वृत्त में वर्ग ABCD के विकर्ण, अब AC व BD हैं।
ठीक है। और लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या होगा, जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करेगी प्रत्येक भुजा, इसलिए हम कह देंगे प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो हमने कर लिया, इसका एक तरीका और कर सकते हैं आप, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। एक वर्ग ABCD बनाया गया है। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम लिख देंगे वर्ग की भुजाएं AB बराबर हो जाएगी BC के, और BC CD और DA, ये चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होंगी। और ये जो भुजाएं हैं वर्ग की, ये इस वृत्त की जीवाएं हैं। और हमने पढ़ा हुआ है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया AB द्वारा जो कोण बना हुआ है केंद्र पर AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा इस BC जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC, और CD द्वारा केंद्र पर बना कोण COD, और DA द्वारा केंद्र पर बना कोण DOA। इसको हमने x मान लिया, इन चारों कोणों को हमने x मान लिया। ये भी x हो गया, ये भी x, क्योंकि ये समान है। अब आप देखते हैं कि पूरे जो चारों कोण हैं इनका योग कितना होगा, एक संपूर्ण कोण होगा। तो हम कह देंगे कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD और प्लस कोण DOA एक संपूर्ण कोण है, अर्थात 360 डिग्री। और इन सब का मान हमने x माना है बराबर 360 डिग्री। कितने x हो गए, 1 2 3 4, 4x बराबर 360, और x का मान आ जाएगा 360/4। 360 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा 90 डिग्री। सवाल नंबर 4, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए वृत्त का केंद्र है O, और ये तो चलिए हमने एक भुजा ली इसकी, हमें ये नहीं पता कि कितनी भुजाएं हैं, समबाहुभुज है, ठीक है। और एक भुजा द्वारा बना कोण है 60 डिग्री, तो हमें बताना है कि उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। अब आप देख सकते हैं सवाल को सिंपल हल करेंगे, समबाहुभुज की जितनी भुजाएं होंगी वो वृत्त के केंद्र पर जो सभी भुजाएं कोण बनाएंगी वो एक संपूर्ण कोण के बराबर होगा। तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि समबाहुभुज की एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 60 डिग्री, और संपूर्ण कोण कितना होगा केंद्र पर, वो होगा 360 डिग्री। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या में भुजाओं की संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण कोण को, इस पूरे कोण को इस एक भुजा द्वारा बने कोण से भाग कर देंगे। संपूर्ण कोण बटे समबाहुभुज की एक भुजा द्वारा बना कोण, तो इससे हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी 360/60। अब 360 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो समबाहुभुज में 6 भुजाएं हैं, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।